नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चक्रव्यूह क्लासेस में। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला है अरुण चरण सेठी जी। अरुण चरण सेठी जी का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है और ये एक पॉलिटिशियन थे और ये लगभग 8 बार सांसद रह चुके हैं उड़ीसा के भद्रक जिले से। तो इनका जो राजनीतिक सफर था वो बहुत ही लंबा रहा है, इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अरुण चरण सेठी जी जो है पॉलिटिशियन है जिनका भी हाल फिलहाल में ही निधन हो गया है। अब देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अरुण चरण सेठी जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपका आंसर होगा पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। अभी हाल फिलहाल में ही नासा ने ये मेडल रंजीत कुमार को दिया है और ये इस मेडल को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। अगर मैं पहले भारतीय की बात करूं तो पहले भारतीय हैं हमारे R.K. चिट्टी। ठीक, तो आपको ध्यान ही रखना है, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल रंजीत कुमार को सौंपा गया है, ये इसको पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। और आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है। देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपका आंसर है रंजीत कुमार। देखेंगे अब नेक्स्ट है हमारा टेमेडाओ। टेमेडाओ जो है ये म्यांमार की सेना का नाम है, म्यांमार की सेना है टेमेडाओ। और इसने भी हाल फिलहाल में ही फर्जी न्यूज से बचने के लिए फेसबुक का उपयोग करना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो फेसबुक यूज करता है। तो इसने एक फेसबुक को माध्यम बनाया है फर्जी न्यूज से बचने के लिए और जो ट्रू न्यूज है, एकदम सही सच्ची न्यूज है, उनको देने के लिए। तो आप देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपका, किस देश की सेना ने फेक न्यूज से बचने के लिए फेसबुक को चुना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपका आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट है हमारा अनन्या। अनन्या जो है एक सैनिटाइजर है, कीटाणुनाशक स्प्रे है और उसको तैयार किया है DIAT के द्वारा, यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये जो टेक्नोलॉजी एक नैनो टेक्नोलॉजी है जो वाटर बेस्ड है, जिसपे काम करता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अनन्या एक कीटाणुनाशक स्प्रे है, एक सैनिटाइजर है और ये बनाया गया है DIAT के द्वारा। देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है आपका, अनन्या नामक कीटाणु स्प्रे किसके द्वारा तैयार किया गया है? 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए यानी कि DIAT आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा गोमती मारुमुथु। गोमती मारुमुथु जो है एक एथलीट है और इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इनके खून में नैंड्रोलन नाम का एनाबॉलिक पाया गया है। और जिन्होंने इसको प्रतिबंधित करा है वो है AIU यानी कि एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट। इसके द्वारा गोमती मारुमुथु को प्रतिबंधित कर दिया गया है 4 साल के लिए। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आप, AIU ने किस धावक को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है? 4 ऑप्शन है और आपका आंसर है गोमती मारुमुथु। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है किरणजीत कौर। इनको भी अभी हाल फिलहाल में ही 4 साल के लिए ही बैन करा है, लेकिन इनको AIU ने नहीं करा, इनको करा है वाडा ने। इस बात का ध्यान रखिएगा जरा। दोनों ही जो हमारे एथलीट है वो 4 साल के लिए बैन है, लेकिन एक करा है AIU के द्वारा और दूसरा करा गया है वाडा के द्वारा। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट है हमारा ADAI यानी कि आबू धाबी निवेश प्राधिकरण यानी कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इसने अभी हाल फिलहाल में ही जियो का लगभग 2% हिस्सा खरीद लिया है, जिसके कारण ADIA की हिस्सेदारी हो गई है जियो के अंदर। तो यहां से आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जियो से रिलेटेड। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में जियो में किसके द्वारा हिस्सेदारी खरीदी गई है? तो 4 ऑप्शन है और आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ADIA। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइजी जो है ये एक मोबाइल ऐप है और इस ऐप को IATA के निर्देशों के अनुसार ही विकसित किया गया है। IATA यानी कि
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इनके द्वारा इसको निर्देशित किया गया है और ये बनाई गई है आपके IIT गुवाहाटी के छात्रों के द्वारा। और ये जो ऐप है इसके अंदर इस प्रकार से इसको विकसित किया गया है कि जब आप टिकट बुक करते हैं और टिकट बुक करने के बाद जब आपकी बोर्डिंग होती है, जब तक आप अपने शहर तक पहुंचते हैं, यहाँ तक का आपने टिकट लिया है, तो वहां तक का पूरा सीक्वेंस जो है, वहां पे पूरी जो आपका जो शेड्यूल है वो पूरा तय कर लिया जाता है इस मोबाइल ऐप के द्वारा। ये बनाया गया है कोविड-19 से बचने के कारण कि आप जब बोर्डिंग करेंगे उसके बाद आपको पार्किंग से कार भी चाहिए, तो वो भी आपको पूरी सैनिटाइज्ड मिलेगी। आपको कुछ सामान खरीदना है तो वो भी बिल्कुल सुरक्षित मिलेगा। इसके अलावा आपको घर से लेकर और आपके दूसरे घर तक पहुंचाने तक के लिए इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है और पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से, ताकि आप कोविड-19 के संक्रमण से बच सकें। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है किसके द्वारा बनाया गया है। ये एक मोबाइल ऐप है और किसके निर्देशों के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, फ्लाईजी मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है। 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर है आपका आंसर यानी कि IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल फिलहाल में ही 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है आपके वेस्ट बंगाल को। तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का लोन वेस्ट बंगाल को दिया है। और आप जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। अब देखें जरा क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है। 4 ऑप्शन है आपके पास और ऑप्शन नंबर C यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका आंसर है। नेक्स्ट है बिजली सहयोग। बिजली सहयोग जो है ये भारत और डेनमार्क इन दोनों के बीच में अभी अभी एक करार हुआ है और ये बिजली सहयोग को विकसित करने के लिए हुआ है। यहां से आपको बस ध्यान इतना रखना है कि ये करार किन दोनों देशों के बीच में हुआ है। यह आपसे सीधा पूछ सकता है कि भारत ने बिजली सहयोग विकसित करने के लिए करार किस देश के द्वारा या किस देश के साथ किया है। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन है, आंसर आपका डेनमार्क यानी ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है आपका गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल क्लाउड इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में ही अनिल वल्लूरी जी को अपना वरिष्ठ निदेशक चुना है। या आप ध्यान रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में ही गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना वरिष्ठ निदेशक अनिल वल्लूरी जी को चुना है। यहां से आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक किसको चुना गया है। तो आपको पता ही है वरिष्ठ निदेशक कौन है, अनिल वल्लूरी जी। इसके अलावा आपकी जो 2 ऑप्शन और हैं, किरण मजूमदार भी हैं और साथ में उदय कोटक जी भी हैं। ये भी अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में रहे हैं। आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस प्रकार से चर्चा में रहे हैं, क्योंकि यहां से भी आपका करंट अफेयर्स बनते हैं। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। मिलते हैं आप अगली वीडियो में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।